नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपर्णा यादव को लेकर। दोस्तों, अपर्णा यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव से 2011 में हुई थी। और जो शादी हुई दोस्तों, सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार तब भी था 2011 में और 2026 में भी। मतलब कि एक परिवार में 5 सांसद लोकसभा के, एक राज्यसभा के, 2 विधायक और एक जिला पंचायत के अध्यक्ष और अनगिनत ब्लॉक प्रमुख, सैकड़ों की संख्या में विधायक बनाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। लोकसभा में आप लोगों ने देखा 37 सांसद बनाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। तो ऐसे परिवार का अगर कोई सदस्य 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केवल इस बात पर नाराज हो जाता है कि अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव चल रहा है, परिवारवाद का आरोप लगता है, परिवार से चाचा जी लड़ते हैं, उनको लड़ाया जाएगा और हम लड़ जाएंगे। लेकिन अपर्णा यादव अपने आप को अखिलेश यादव से कम नहीं मानती हैं। ये बात सत्य है। कोई भी हो, आप सबसे जीत सकते हैं, अपने परिवार में, अपने घर में लोगों से नहीं जीत सकते। अखिलेश यादव से टिकट मांग रही थी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से, और अखिलेश यादव ने मना कर दिया टिकट देने को लेकर। नाराज हो गई, बीजेपी में चली गई। और बीजेपी ऐसे लोगों को लपक लेती है। ऐसे किसी भी राजनीतिक परिवार में जहां पर उसको सरकार बनानी हो, जहां पर कोई विभीषण ढूंढना हो, तो बीजेपी लपक लेगी ही। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी ने लपक लिया और बीजेपी से टिकट मांग रही थी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। नाराज हुई, अब कहीं जा भी नहीं सकती थी, वापस भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में भी नहीं जा सकती थी। फिर ठीक है, उसके बाद मामला अब आया हुआ है तलाक को लेकर। और बीजेपी ने इनको कौन सा पद दिया है आपको मैं बताऊं, महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। उस पद को लेकर भी अपर्णा यादव नाखुश थी। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, मतलब लड़ना चाह रही थी। मैनपुरी से जब मुलायम सिंह यादव की सीट खाली हुई तब भी लड़ना चाह रही थी, लेकिन भाजपा ने इनको कुछ नहीं दिया, केवल उपाध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष मतलब कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आती है, विधायक से बड़ा पद नहीं है उपाध्यक्ष, महिला आयोग का उपाध्यक्ष। तो दोस्तों, अब प्रतीक यादव ने तलाक का ऐलान भी कर दिया है, और इस तलाक को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा है कि क्या अपर्णा यादव क्या करेंगी आने वाले वक्त में अगर तलाक हो गया। अगर प्रतीक यादव ने एक एक नहीं 2-2 पोस्ट किए, 2-2 बार उन्होंने कहा हम तलाक देने जा रहे हैं। और क्या कहा इन्होंने, अपर्णा यादव पर प्रतीक का निशाना, अपने बच्चों की कसम खाता हूं इससे ज्यादा मतलबी औरत कोई नहीं मिलेगा। देख सकते हैं अपर्णा यादव को लेकर के प्रतीक यादव ने दोबारा पोस्ट किया, ब्रोक माई रिलेशनशिप विथ माई मदर। मतलब कि प्रतीक यादव की माँ से दूर कर दिया इन्होंने। ब्रोक माई रिलेशनशिप विथ माई फादर, मेरे पिता से, हालांकि इनके पिताजी अब नहीं है, लेकिन 2022 का जब चुनाव हो रहा था तब इनके पिताजी थे, मतलब कि प्रतीक यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव। ब्रोक माई रिलेशनशिप विथ माई ब्रदर, अखिलेश यादव भाई हैं, जाहिर सी बात है, सौतेले भाई हों या सगे भाई हों या चचेरे भाई हों, वो अलग मैटर रखता है, लेकिन जिनके साथ खेले कूदे पले बढ़े खाए पिए, तो जाहिर सी बात है भाई तो भाई ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कहा इनका एकमात्र उद्देश्य है वांट्स टू बी ओनली फेमस, मतलब कि इनका उद्देश्य है कि फेमस होना। किसका? अपर्णा यादव का उद्देश्य है, अपर्णा सिंह बिष्ट का उद्देश्य है कि फेमस होना। और यहाँ पर देख सकते हैं अपने पोस्ट में लिखा, माँ से रिश्ता जुड़वा दिया, पिता से रिश्ता तोड़ा, अपने भाई से रिश्ता तोड़ा, सिर्फ मशहूर होना चाहती है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपने जीवन का सबसे झूठा इंसान देखा, इतना खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं रिश्ते अब बनने वाले नहीं हैं, ऐसा इस पोस्ट से लग रहा है। हालांकि किसी का घर बिगड़े ना, बन जाए बस जाए अच्छी बात है, लेकिन इस पोस्ट से साफ दिख रहा है कि अब अपर्णा यादव शायद ही मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू कही जाए,
शायद ही, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत तकनीकी बातें हो सकती हैं, जब तक कोर्ट से तलाक का मामला नहीं हल होगा, अगर तलाक होता है तब तक तलाक तो माना ही नहीं जाएगा। यूपी पॉलिटिक्स, बीजेपी को असहज कर रही अपर्णा यादव 4 साल में 5 बड़े मामलों से गिरी, अब भाजपा में भी गई हैं, तो भाजपा की भी बदनामी हो रही है। भाजपा को 1% फायदा नहीं है इनसे, केवल यही फायदा था अभी तक कि भाई अभी तक अपर्णा यादव उनके परिवार की हैं, परिवार इकट्ठा नहीं है, परिवार जो नहीं चला सकता हो गया प्रदेश चलाएगा। हालांकि परिवार बहुत बड़ा है और सबकी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति थोड़ी ना लिया है। किसी के घर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जाएगा। और अगर ऐसे ही सबको टिकट बांटने लगे तो इसका मतलब 50 टिकट इनके घर में ही हो जाएगा। जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, 21 साल से ऊपर हो, तो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे अगर आप गिने चुने करेंगे, एक व्यक्ति नाराज होगा तो भागेगा दूसरी पार्टी में। तो बीजेपी भी असहज है, क्योंकि 22 में टिकट चाहा बीजेपी से इन्होंने, 22 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद पद के लिए दबाव बनाया, तो जब सरकार फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट मांगा, बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद महिला उपाध्यक्ष पद से नाराजगी जताई। जब महिला उपाध्यक्ष का जो पद मिला, इतना बड़ा पद नहीं है कि किसी विधायक को फेल कर दे, किसी सांसद को फेल कर दे, इतना बड़ा पद नहीं है। तो इन्होंने नाराजगी जताई। पहले तो ऑफिस में ही नहीं जा रही थी, कह रही थी हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने कहा ठीक है चलो, कैसे भी इन्होंने पद को संभाला। और बीजेपी के लिए असहज स्थिति है। केजीएमयू में तीखी बहस हुई। इनकी माताजी जो हैं, इनके पिताजी जो हैं, जो इनके भाई हैं, उनको लेकर के तमाम मामले आए, तमाम भ्रष्टाचार के मामले आए, जो बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। हालांकि बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार जैसे था उससे अच्छा चल रहा है। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, कर रहे हैं अभी भी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो दोस्तों, इसके पहले इन्होंने ट्वीट किया था, मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूँ। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। जिस इंसान ने मेरी माँ, पिता और भाई और मेरा रिश्ता तोड़ दिया, भाई से रिश्ता तोड़ दिया, उसके लिए सिर्फ शोहरत मायने रखती है। झूठ, स्वार्थ, दिखावे से भरी ऐसी सोच मैंने कभी नहीं देखी। यह सिर्फ दर्द नहीं, टूटे हुए भरोसे की कहानी है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि 2022 में भी मामला आया था, और जो प्रतीक यादव हैं नहीं चाहते थे कि ये बीजेपी में जाएं, और जैसे ही तलाक होगा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इनको निष्कासित कर देगी भारतीय जनता पार्टी से। इनको कहीं ना कहीं कोई टिकट नहीं मिलेगा, न तो विधानसभा का। जब इनका चलता पुर्जा है, चलता पुर्जा का मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू कही जा रही थी, तब बीजेपी ने 22 में टिकट नहीं दिया, 2024 में नहीं दिया, उसके पहले जब उपचुनाव हुआ मैनपुरी का तब नहीं दिया। तो आने वाले समय में अगर तलाक हो गया, हालांकि तलाक, अगर प्रतीक यादव ने 2 बार इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट कहे, हालांकि बताया जा रहा है कि इनका अकाउंट हैक कर लिया गया। भैया, अकाउंट हैक कर लिया जाता है तो कम से कम प्रतीक यादव की तरफ से आता, कोई स्टेटमेंट आता, मीडिया में बयान देते कि हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैक करने की बात अपर्णा यादव के लोग कह रहे हैं, अपर्णा यादव के भाई कह रहे हैं। अपर्णा यादव तो कुछ नहीं बोली है अभी तक। तो कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ रही हैं। मामला ख़त्म है। मामला ख़त्म का मतलब तलाक जैसी नौबत आ गई है। तो अब मान लीजिए तलाक हो भी सकता है, और उसके बाद जैसे ही तलाक होगा, मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू नहीं कही जाएंगी। जब पूरा मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू नहीं कही जाएंगी तो कोई इनके पास वोट नहीं है, सिवाय अकेले वोट दे सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। बाकी इनके पास वोट नहीं है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी यादव समाज भाजपा को वोट नहीं देता है, जिसको देना होता है वो तो दे ही देगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। यादव समाज भाजपा को वोट नहीं देता है। यादव समाज अपर्णा के इस कदम को लेकर भी नाराज था 2022 में भी, और आज भी मैं देख रहा हूँ तमाम लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तलाक हो गया। हालांकि भाई किसी का परिवार टूट रहा है,
आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी इनको बनाए रखेगी? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करेगी? हमको नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आने वाले समय में भाजपा में रहेंगी या निष्कासित कर दी जाएंगी? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।